हाँ गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं वाराणसी से आया हूँ। वाह। मेरे डीएनए में 4 लोग हैं, मैं, पत्नी, मेरी बेटी और बेटा है, जो साथ में सब लोग आए हैं। खूब खुश गुरुजी इधर बीच में 1 साल 1.5 साल से मैं बेटी को लेकर के मानसिक रूप से बहुत कष्ट में हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को कुछ दिक्कत ऐसी आ गई है कि वो 10th में है, स्कूल नहीं जा पा रही है गुरुजी। अभी बात करते हैं इस पर बात जी करते हैं। गुरुजी, घर में जैसे लगता है कि गृह क्लेश बना हुआ है, पड़ोसियों के साथ भी बना एक हुआ करके बात करते हैं, आप जी, परेशान ना हो। जी। जो आप बोल रहे हैं सब इसमें लिखा हुआ है। है। जी गुरु, आप जो बोल रहे हैं सब खत्म हो चुका है, जो इसमें लिखा हुआ है जी, सुनिए, गुरुजी। ये सब नष्ट हो चुका है। जो आप बोल रहे हैं इसी में लिखा है, वो नष्ट भी हो चुका, बचा नहीं। अभी आप चेक करेंगे, अभी आप अनुभव करिएगा। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, ब्रेन हेमरेज की स्मृतियाँ थी, कार्य व पढ़ाई से अरुचि कराने वाली स्मृतियाँ थी, अंडकोश में सूजन हो रही थी, लीवर ऑटो इम्यून हो रहा था, पसलियों में जकड़न की स्मृतियाँ थी, बुद्धि काम न करने देने वाली स्मृतियाँ थी, प्रोस्टेट में सूजन हो रही थी, लकवे की स्मृतियाँ थी, रक्त पतला हो रहा था, रेटिना सिकुड़ रही थी, प्लेटलेट्स कम कराने वाली स्मृतियाँ थी, स्पाइन में गैप आ रहा था, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, रक्त में, त्वचा में, किडनी में, लीवर में, रेक्टम में, रेटिना में और अंडकोश में। जी गुरुजी। गुरुजी आवाज़ नहीं आ रही है। जो आप बोलना चाह रहे थे जी वो सब लिखा है, इसमें पढ़ लिया आपने? जी गुरुजी। ये सब नष्ट हो चुका, कुछ बचा ही नहीं, है ना। और बेटी के बारे में जो बात करना चाह रहे थे, निशान गुरुजी, लगे गोल गोल। गुरुजी, सुनिए, देखिए क्या क्या बिटिया को था जो नष्ट हुआ। त्वचा में सड़न की स्मृतियाँ थी, रक्त अशुद्ध कर देने वाली स्मृतियाँ थी, एनीमिया की स्मृतियाँ थी, पढ़ाई से अरुचि व उच्चाटन की स्मृतियाँ थी, हत्या और आत्महत्या के विचार देने वाली स्मृतियाँ थी, स्वयं का चेहरा ही अच्छा नहीं लगता था, यूट्रस में गांठों की स्मृतियाँ थी, पेट में दर्द रहता था, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, ब्रेन में जल बढ़ रहा था, किडनी में सिकुड़न आ रही थी, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, प्राइवेट इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी, यूट्रस निकलवाने वाली स्मृतियाँ थी, ब्रेस्ट में घाव की स्मृतियाँ थी, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, रक्त में, त्वचा में, ब्रेस्ट में, गोल ब्लैडर में, अपेंडिक्स में और यूरेथ्रा नली में। ऐसे पेशाब के रास्ते में इसको कष्ट हो रहे हैं। गुरुजी सबसे बड़ी समस्या गुरुजी बिल्कुल आपने बताया, आप अंतर्यामी है। मैं इसको पेशाब अपने आप हो जाता है, फील नहीं होता है। नतीजा ये हुआ गुरुजी कि मैं पिछले 1 साल से 10th में तो पढ़ रही बेटी, लेकिन हम उसको रोक दिए स्कूल जाना। अपने आप जैसे यहाँ भी घर पे थी रहती है तो दिन में 10 बार और 10 बार अपने आप हो जाता है पेशाब गुरुजी। दूसरी है कि इसको डकार की तरह आवाज़ आती है और आने लगेगा तो एकदम आधा घंटा चलेगा और लगता है कि सांस इसका रुक रहा है, अटक रहा है। गुरुजी हम लोग परेशान हो जाते हैं उसको देख करके, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगती है और कहेगी कि गले में कुछ फंसा हुआ है, सांस नहीं आ रहा ठीक से। और गाल ब्लैडर में जब ये छोटी थी गुरुजी 2.5-3 साल की, तभी डिटेक्ट हुआ था इससे गाल ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन आया था। डॉक्टरों के द्वारा बोला गया कि गाल ब्लैडर इसका स्लगिश हो रहा है। तो डॉक्टर साहब गुरुजी हमने मतलब मेरा पूरा सैलरी, मैं पूरा दिन भर मेरा डॉक्टरों में जाता है और डॉक्टरों ने ये कहा कि इसको जो है ये बाई बर्थ कुछ प्रॉब्लम है, जो कि इसका विकास शरीर का नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इसका कोई हमारे पास इलाज नहीं है। अब इवन गुरुजी ये यूरिन ब्लैडर में जो दिक्कत है, उन्होंने बोला कि हाइपोटेनिक ब्लैडर है, इसका दवा तो हम कर रहे हैं लेकिन कोई गुरुजी रिस्पांस नहीं आ रहा है। दवा दे रहे हैं गुरुजी लेकिन इसको देखो क्या है जी। डॉक्टर साहब तो बहुत बातें बताएंगे, इतना बताएंगे कि डर के मारे मर जाएगा पेशेंट, बचेगा ही नहीं। जी गुरुजी। ठीक है, इसको बहुत समस्याएं थी। ज़्यादा इस दरबार डराता नहीं, समाधान देता है। जी गुरुजी। हाँ जी। अभी इसको सामने लाई बात करते हैं। आजा बेटा। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। क्या था, अब बच्ची में भी तमाम चीज़ें सुनी आपने, क्या क्या कष्ट दरबार ने नष्ट किए आपने सुनी ना, तमाम स्मृतियाँ नष्ट हुई बच्ची की, है ना। ये सब था। एक तो बचपन से हाइपर एक्टिव हैं, बचपन से हाइपर एक्टिव हैं, ऑटिज्म का शिकार हैं। दूसरा इनका पढ़ाई से अरुचि, किताबों से भय लगना। जैसे किताब होते हैं ना, किताब से
जैसे बच्चे को, बेटा आपका खड़ा ना, उसको भी किताबों से भय लगता है, वो भी है, उसको उसका कम मत समझिए आप, वो इनसे भी आगे है। अब जैसे ही ये बच्ची है, ये इसका ब्रेन का विकास कम हुआ माता के गर्भ से ही, ऑटिस्टिक होने के साथ साथ सिजोफ्रेनिक भी है, अनावश्यक चीज़ें दिखाई सुनाई देना, सोशल एंजाइटी इनको होती है कि 4 लोगों के साथ ये साथ भीड़ में बैठ नहीं सकती, भीड़ में जाना नहीं, किसी से बात करना नहीं है, ये सारा इनको था। स्वयं से नफरत इनको होती थी, अपने आप को चेहरा, शीशे में चेहरा देखती थी, इसको अपना चेहरा खराब लगता था, अच्छा नहीं लगता था। पढ़ाई और स्कूल से भय लगता था इनको, जाना नहीं है, पढ़ना नहीं है, ऐसे रहता था। पढ़ाई करती थी, किताबों में इनको खून दिखता था, इनको लगता था किताबों में खून लगा है, लाल लाल लगा है, ऐसा इनको दिखता था। वो सभी स्मृतियाँ सब नष्ट हो गई। टीचर से भय लगता था इनको, अपने टीचर से को भी देख के भय लगता था, है ना, तो वो भी सब नष्ट हो गया। और इसको ये नहीं पता लगता था कि पेशाब करने जाना कब है, कब जाना है पेशाब करने, सेंसेशन का पता नहीं होता था। ऐसे ऐसे स्मृतियाँ थी। गुरुजी इनको अनुभव ही नहीं होता, अपने आप हो जाता, फील ही नहीं, बोला ना सेंसेशन ही कि, नहीं आता। अरे बोला तो कि जिसको पता ही नहीं लगता पेशाब नहीं कब करना है, तो सेंसेशन नहीं आ रहा ना, सेंसेशन, वही तो बता रहे हैं, ये सब इसको होता था। और एक ख़राब बात है जो हम बता नहीं सकते हैं, कौन कैमरा, ठीक है, 2-3 ख़राब बातें हैं, इसके लिए उसकी माँ ध्यान रखें। गंदी हरकतें करती हैं ये, उसके लिए माँ जानती है अच्छी तरह से। इधर आइए आप इनके माइक पे, ये गंदी हरकतें करती ही नहीं करती? गुरुजी के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि तो प्रणाम। आपको ध्यान रखना है कि ये प्राइवेट कोई हरकत गंदी ना करें, जी, ये गंदी हरकतें करती है, अच्छा, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना। अभी स्मृतियाँ दरबार ने नष्ट की हैं, लेपन कराएगा ध्यान से। अच्छा, और इसको अपना प्राइवेट पार्ट समझ में ही नहीं आता था कि है भी, जी, समझ रहे हैं ना? अच्छा, हाँ, बल्कि इसको लगता था कि इसका जो प्राइवेट पार्ट है वो पुरुषों की तरह है, जी, लड़कियों की तरह नहीं है। हम क्या बताएं आपको, तमाम चीज़ें नहीं बोल सकते। जी, सूक्ष्म जगत में बहुत इसके साथ उठक पटक उलट पलट सब गड्ढम से अड्डम था। अब वो सब स्मृतियाँ जी, लाइनअप की गई हैं, जी, जो लड़कियों की होनी चाहिए वो दी गई हैं, जो पुरुषों की हैं जो नहीं होनी चाहिए हटा दी गई हैं। जी, अब ये बहुत अच्छे रंग लेपन करिएगा, लेपन चलेगा लंबा, इसको ध्यान रखिएगा, बस आपके चरणों ठीक में है ना? आ गया। आप संभाल लीजिए मेरी बच्ची को। क्योंकि इस बच्ची को थोड़ा समझदारी नहीं थी, बच्ची करे क्या, वो उतनी समझदारी नहीं थी जो उम्र के हिसाब से होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ब्रेन का पूरा विकास नहीं आया। क्योंकि इसका ब्रेन का जो ब्रेन में इसके दिक्कत हुई थी, इसको बुखार आया था, जब इसको बुखार आया छोटे में, उसमें ब्रेन में समस्या हुई, क्योंकि पैदाइशी समस्या कम थी, पैदा होने के बाद जब बुखार आया है और इसको हल्का सा एक ब्रेन हेमरेज हुआ है ब्रेन में, तब से इसको समस्या हुई। तो सब अच्छा, चिंता मत करो, बाबा माँ से जुड़े हो अब आप लोग। कल एक महावन करिए, दरबार की ओर से निःशुल्क है, का दरबार कराता है, ठीक है जी। आपके दरबार में आए, अब बस सारा कष्ट निकाले। हमेशा ये बिल्कुल। डकार, पेट में पथरी, इसका हर बिल्कुल। चीज, इसके गाल ब्लैडर में भी गांठें बन रही थी और कैंसरस हो रही थी। कुछ डकार भी इसका डकार भी इसका ठीक। पेट, जब पेट अच्छा नहीं रहेगा, खाना सड़ेगा तो डकार ही आएगी। बस आप अपना आशीर्वाद। गाभी मैंने क्या बताया, गाल ब्लैडर में इसके सड़न हो रही थी, जी, गांठें बन रही थी। तो जब बाइल पूरा पास नहीं होगा, भोजन एल्कलाइन नहीं होगा, एसिडिक से एल्कलाइन नहीं बनेगा, भोजन एसिडिक रहेगा तो गैस बनेगी, तो डकार आएगी, है ना? बोर्ड का अभी एग्जाम है, लेकिन करिए। कोई पढ़ाई नहीं है, स्कूल नहीं है, गहरे कुछ से नहीं निकाल है। के नष्ट करके से प्रहार हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृति भर दिया सके, मनुष्य जीवन में लाया जाएगा शुद्धि। अल्प काट दीजिए।
शुद्धि। आँख बंद करके दोनों माँ बेटी 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः आपस के गठबंधन तोड़ दिए जाए। प्रहार निकाल के सिरों के शुद्ध करके और लगा दिए जाए बेटी। आँख खोल के बंधन कीजिए 3 बार ओम नमः शिवाय। खुश खुश। आप पति पत्नी खड़े हो दोनों लोग जरा। हथेली पकड़िए, आंख बंद करिए, विवाह का समय ध्यान करिए। जब फेरे लिए प्रहार पिशाच ले जाए। शुद्ध। पुनः प्रहार। प्रवेश। ले जाया जाए, मेरे शमशान में ले जाया जाए। चिता में डाल दिया, कटी हुई कमर जोड़ दी जाए, सखी कर दी जाए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींचिए अपना अपना 3 बार। बढ़िया, देखिए अब ठीक लग रहा है, देख के एक दूसरे को अच्छा लग रहा है। अब कोई चिढ़ नफरत तो नहीं हो रही? नहीं गुरु। खुश रहिए, प्रसन्न जी गुरुजी। अब हो गया, कितनी बार बात कराओगे भाई? क्या यही बात करते रहें खड़े खड़े? तमाशा थोड़े न हो रहा है। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।